Okay, students, so continuing further, this is the second part, after the introduction part for the chapter number 14. Now, we'll be studying in detail about the charging and uncharging of a body, like how body can be given a charge. मतलब किसी आप बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं कि आप पॉजिटिव चार्ज करना चाह रहे हैं या फिर आप नेगेटिव चार्ज करना चाह रहे हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया चार्ज हमें पता है हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया आपका नेगेटिव। अब जो मैं बोल रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान रखें कि कभी भी आपका पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। द मूवमेंट इज ऑलवेज ऑफ नेगेटिव चार्ज, और जिसके कारण हमें कई बार ऐसा लग जाता है कि आपका पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है? द रीजन फॉर दिस वॉट एवर आई एम सेइंग विल बी क्लियर टू यू व्हेन यू विल बी स्टडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट। तो वहां हमें पता लगेगा कि भैया न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं, वो काफी अंदर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं थोड़े बाहर रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के बाहर रहने के कारण क्या होता है? दे आर फ्री टू मूव, right? And if they are free to move, so it is basically the movement of electrons which gives basically a charge on a body. It can be a positive or negative. अब कहीं ना कहीं मैं अगर बार बार इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ तो आप समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है आपका नेगेटिव चार्ज है, राइट। अब नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट के कारण ही आप एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कैसे करते हैं या नेगेटिव चार्ज कैसे करते हैं ये समझते हैं। देखिए, अगर मैं एक बॉडी की बात करूं तो मान के चलिए दिस आई एम सेइंग इट इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस आई एम सेइंग इट इज अ नेगेटिव चार्ज, राइट। अब अगर आप ओवरऑल देखें इस बॉडी को तो इसमें चार्ज क्या होगा? आपका जीरो, क्योंकि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब अगर थोड़ा सा बैलेंस होता है, राइट, डिसबैलेंस होता है, अगर मैं नेगेटिव को थोड़ा कम कर दूं तो ज्यादा कौन सा आएगा बेटा? आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मैं नेगेटिव को थोड़ा हाई कर दूं तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा? आपका नेगेटिव। सो इट इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज विच विल चार्ज अ बॉडी ईदर पॉजिटिव और योर नेगेटिव। सो व्हाट आई एम सेइंग इज लाइक कैसे होगा? एग्जाम्पल देखते हैं। मान के चलिए आपकी न्यूट्रल बॉडी है, दिस वन इज अ न्यूट्रल बॉडी, यानी कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। अब इस बॉडी में समहाउ आई एम एबल टू गिव नेगेटिव चार्ज। अगर मैंने इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज दे दिया तो अब इस पे चार्ज ज्यादा कौन सा हो जाएगा? आपका नेगेटिव। सो आई विल बी सेइंग दैट दिस बॉडी इज बेसिकली योर नेगेटिवली चार्ज। और फिर मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था प्रीवियस पार्ट में कि अगर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया तो आप उस चार्ज को पूरे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। सिमिलरली अगर मेरे पास शुरुआत में एक न्यूट्रल बॉडी रखी हुई है और उस न्यूट्रल बॉडी से आई एम एबल टू एक्सट्रैक्ट आउट, मैं वहां से निकालने की कोशिश करता हूँ अपना नेगेटिव चार्ज और वो निकल जाता है, तो नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा तो अब मेरा बॉडी पे पूरा ओवरऑल चार्ज क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। तो अंडरस्टैंड दिस, इफ आई एम सेइंग पॉजिटिव और नेगेटिव तो नेगेटिव ही खाली ट्रांसफर होगा, उसके कारण ट्रांसफर होने के कारण या तो आपकी बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी अगर आपने नेगेटिव को निकाल दिया, अगर आपने नेगेटिव और एड ऑन कर दिया है तो आपका चार्ज क्या होगा? आपका नेगेटिव। नाउ देयर आर सर्टेन केसेस दैट वी हैव सीन इन आवर डे लाइफ, लाइक अगर आपने कई बार देखा होगा बच्चों में एक्टिविटी बहुत फेमस होती है कि भैया स्केल ले लिया, स्केल लेने के बाद में आपने अपने हेयर्स पर रब किया एंड उसके बाद आपने पेपर के छोटे छोटे पीस बनाए और आप उनको स्केल के पास में लेके जा रहे हो तो आपके पेपर अटैच होते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल होता है कि कई बार आप टीवी की स्क्रीन के पास में जाते हैं, अब आपके तो होंगे नहीं पता नहीं बट मेरे काफ़ी है, तो बाल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर अपने हाथ के से पास में रखते हैं तो आपके बाल क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। होता ही नहीं होता है? अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि सर्दी में जब आप कपड़े चेंज करते हो और अचानक से किसी मेटल की नॉब को हाथ लगाते हो, मेटल चीज को हाथ लगाते हो तो हल्का सा झटका लगता है। करंट बहुत जोर का नहीं लगता है बट हल्का सा आपको झटका लगता है। अब ये हो क्यों रहा है? कहीं ना कहीं इन सारी एक्टिविटीज में आप ट्रांसफर ऑफ चार्ज को कर रहे हैं। अब कैसे हो रहा है वो समझते हैं। तो जब भी आप दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, आप इसे रबिंग बोलिए या फिर फ्रिक्शन बोलिए, अब उसके कारण क्या कहानी होती है कि चार्ज आपका मूव करेगा। भाई दो बॉडीज हैं, आप दो बॉडीज को आपस में रब कर रहे हैं तो एक बॉडी दूसरी बॉडी में चार्ज मूव करेगा। अब जाहिर सी बात है चार्ज मूव करेगा तो कौन सा मूव करेगा? नेगेटिव मूव करेगा, राइट। अब पहले आप हेयर वाला एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलिए शुरुआत में एक बालक बैठा हुआ है और यहाँ पे रखा हुआ है आपका कॉम्ब, ठीक है। अब आपने क्या किया? उस कॉम्ब को अच्छे से बालों में रब किया, बाल नहीं करने से अच्छे से रब कर लिया आपने। अब रब करने के बाद में क्या होता है? कहानी ये होती है कि आपके बालों से चार्ज, राइट, द चार्जेस फ्रॉम योर हेयर विल गो टू द कॉम्ब। अब समझिएगा चार्ज जा कौन सा रहा है? आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब जब हेयर से कॉम्ब में ट्रांसफर होगा तो कॉम्ब के ऊपर चार्ज क्या आएगा बेटा? आपका, आप सही कह रहे हैं, आपका चार्ज आएगा बेटा नेगेटिव आएगा, राइट। अब नेगेटिव चार्ज आने के बाद में क्या हो गया? अब आपको ये भी पता लग जाएगा कि जो बालक बचा के बना के रखा है मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से, पता नहीं कैसे बनाया भाई। और ये एक बच्चा बैठा हुआ है, इसकी आँख है, ये नाक है, समझ पा रहे हैं आपको।
राइट। अब यहाँ पे चार्ज कैसा हो गया आपका, पॉजिटिव फ्लो चार्ज हो गया होगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे कोई यूज नहीं है, तो फिर बालक को बोला अब जाओ यहाँ से। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, इफ आई एम कलेक्टिंग द सम पीसेस ऑफ पेपर, अगर मैं छोटे मोटे पीस ऑफ पेपर रखता हूँ उसके पास में, तो अभी आप मान के चलिए कि पेपर आपका क्या है बेटा, न्यूट्रल है। पेपर कैसा है आपका बेटा, न्यूट्रल है। बट जैसे ही मैं नेगेटिव चार्ज लाऊंगा तो यहाँ पे कहानी क्या होने वाली है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत जो पॉजिटिव चार्ज होगा और थोड़ा बहुत क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कहीं ना कहीं आपको ये भी पता हुआ है कि देखिए प्रॉपर्टी हमें पता है बेसिकली द अपोजिट चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसके कारण हो रहा है यहाँ पे आयनाइजेशन, कि भैया ये नेगेटिव चार्ज है तो ऊपर की तरफ कौन से आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, और नीचे की तरफ क्या जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। कॉज इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा पेपर क्या होगा, इसके ऊपर अट्रैक्ट होता है। कहानी है ये। अब इसी तरीके से 2-3 एक्सपेरिमेंट और देके रखे हुए हैं, जो मेरे ख्याल से आप 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, अभी तो आप 8th में ही है। तो वहाँ पे होता है ग्लास रोड को अगर आप रब करते हैं सिल्क के क्लोथ के साथ में, ये केस आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप सिल्क का कपड़ा लेते हैं और ग्लास की रोड लेते हैं और आप उन दोनों को अच्छे से रब करते हैं तो क्या होता है भैया, सिल्क क्लॉथ पे तो आता है आपका नेगेटिव चार्ज और ग्लास रोड पे क्या आता है आपका पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है कि भैया चार्ज का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हुआ है आपका, सिल्क रॉड से, सिल्क रोड से ग्लास की रोड पे। अब कॉज यहाँ से नेगेटिव चार्ज किया होगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इसमें चार्ज क्या आ रहा है बेटा आपका, पॉजिटिव आ रहा है। आई थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक, राइट, उल्टा कर दिया मैंने ना, सॉरी माय मिस्टेक बेटा। ग्लास रोड से चार्ज कहाँ जाएगा, आपके सिल्क रॉड पे जाएगा, सॉरी, राइट, ये राइट करेक्ट, बट यहाँ पे गलती हो गई थी। तो इस पे चार्ज क्या आएगा आपका पॉजिटिव और इस पे चार्ज क्या रहेगा आपका नेगेटिव। नाउ इन द सेकंड केस इफ आई एम यूजिंग एन एबोनाइट रॉड विद अ वुलन लूप। अब एबोनाइट क्या होता है भाई, एबोनाइट बेसिकली अ टाइप ऑफ रबर है, राइट। आप कह सकते हैं थोड़ी हार्ड रबर होती है, वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस होता है हमारा जो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो हार्ड रबर है बेसिकली, उसी का एक मटेरियल होता है। एंड इफ यू आर रबिंग दैट विद बेसिकली योर कहते हैं वुलन क्लोथ, अगर आप उसे रब करेंगे तो चार्ज का ट्रांसफर ऐसा होता है कि ऊन के कपड़े से आपका चार्ज कहाँ जाएगा, आपका एबोनाइट रॉड पे जाएगा। कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ पे ग्लास की रॉड से सिल्क की क्लॉथ पे जा रहा था, इसलिए ग्लास रॉड में चार्ज कैसा आ रहा था बेटा आपका पॉजिटिव। अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं रब वुलन क्लोथ को एबोनाइट रॉड के साथ में, अब इसमें चार्ज क्या आएगा आपका बेटा, पॉजिटिव आएगा और इसमें चार्ज क्या रहेगा आपका नेगेटिव। नाउ वन मोर थिंग इज देयर, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक वर्ड आता है कि अंदर की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि भाई जब आप रब कर रहे हैं तो ऐसा ही क्यों हो रहा है कि भैया आपका ग्लास रोड से चार्ज सिल्क रोड पे जा रहा है या फिर वुलन क्लोथ से कहाँ पे आ रहा है बेटा, आपके एबोनाइट रोड पे जा रहा है। ड्यू टू द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, द फ्लो ऑफ चार्ज विल अकर, राइट। अभी इतना याद रखें कि डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप रब कर रहे हैं दो चीजों को, उनका नेचर और बिहेवियर कैसा है, राइट। डिपेंडिंग ऑन दैट द चार्ज ऑफ ट्रांसफर विल अकर। नहीं तो क्वेश्चन आ सकता है ना भैया ऐसा क्यों हो रहा है कि हमेशा आपका ग्लास की रोड से चार्ज आ रहा है सिल्क क्लोथ पे और आपकी वुलन क्लोथ क्या कहते हैं एबोनाइट रोड से चार्ज आ रहा है आपका एबोनाइट, सॉरी माय मिस्टेक, वुलन क्लोथ से चार्ज आ रहा है आपका एबोनाइट रोड पे। So basically because of the difference in the properties of the materials of which they are made of, the charge transfer will occur, right? So that's it from this video guys, we'll see you in the next part.